Good morning students. Students, we are reading about stress. Now today we discuss some factors that could be the source of stress. आज हम मेनली 4 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होते हैं. ओके, फर्स्ट फैक्टर इज सर्वाइवल स्ट्रेस. It is generated by do or die crisis situation and is a common response to such dangers by human beings and animals alike. जब भी डू और डाई सिचुएशन क्रिएट होती है, करो या मरो की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, वहाँ पर सर्वाइवल स्ट्रेस जनरेट होता है. ओके, किसी भी डेंजर वाली सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों ही एक जैसा रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, जब भी हमें लगता है कि हम किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हैं तो वहाँ पर हम सर्वाइवल स्ट्रेस फील करते हैं. ओके, हम अपने आप को सेव करने की बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड सिचुएशन. ठीक है, जो कोविड की सिचुएशन बनी हुई है ये हमारी क्या है, सर्वाइवल स्ट्रेस है. ओके, दिस काइंड ऑफ stress puts you in danger of immediate harm, physical और साइक्लिक. इस टाइप का स्ट्रेस हमें डेंजर में डाल सकता है. ठीक है, हम फिजिकल और साइक्लिक हार्म हो सकते हैं, अपने आप को फिजिकल या मेंटल हार्म कर सकते हैं. किसी भी डेंजर सिचुएशन में हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रेस है, सर्वाइवल स्ट्रेस. ठीक है, घबराहट में हम अपने आप को हार्म कर सकते हैं, फिजिकल या साइक्लिक. ओके, मेंटली या फिजिकली हार्म कर सकते हैं अपने आप को. ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू इट द एड्रेनल ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड विद अ सर्ज ऑफ hormonal secretion like adrenaline and cortisol in your bloodstream, which feels like a burst of energy being pumped in, and this ignites your instinctive fight and flight response. जब भी हम सर्वाइवल स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, हमारी ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, ये हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन सेक्रेशन, हार्मोन्स हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं. कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल. ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके, और वो एनर्जी हमारे जो भी स्ट्रेस के कारण होते हैं उससे फाइट करती हैं और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती है. ओके, सेकेंड फैक्टर इज इंटरनल स्ट्रेस. It is generated by pent-up worries, frustration and apprehension in your inner self and is common response mostly by human beings to such inhibiting feelings. इंटरनल स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, जब भी हम अपने मन में कुछ टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम बहुत वरीड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, एप्रीहेंशन, किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में बहुत डर हो जाता है. ठीक है, उस टाइम पर इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है. ठीक है, इन योर इनर सेल्फ, हमारे मन में. ओके, ये हम किसी को बता नहीं पाते, खुद ही ये हमारे मन में जनरेट होती हैं. और इस स्ट्रेस के अंदर सभी ह्यूमन बीइंग एक जैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, किसी भी प्रकार की टेंशन हो सकती है, एग्ज़ाम्स को लेकर, बुक्स को लेकर, नोटबुक को लेकर. ओके, तो ये इंटरनल स्ट्रेस है. दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस अनलाइक सर्वाइवल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस सर्वाइवल स्ट्रेस से अलग होता है. कीप्स ऑन बिल्डिंग अप इनसाइड योर बॉडी एंड हिंडरिंग योर ओपन आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. सर्वाइवल स्ट्रेस से अलग होता है. इसमें जो भी हमारा एम होता है, जो भी हम रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो भी हमारा गोल होता है, हम उसको अचीव नहीं कर पाते. ठीक है, ये हमारे जो लाइफ के अंदर जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है. ठीक है, हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते. ओके,
इट ऑब्स्ट्रक्ट्स योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको अफेक्ट करता है। इट कुड बी रिजल्ट ऑफ योर सेल्फ इम्पोज्ड वरीज अबाउट थिंग्स ओवर विच यू हार्डली हैव एनी कंट्रोल, ये हमारी खुद के द्वारा ही क्रिएट की गई वरीज टेंशन से जनरेट होता है, ठीक है, और इस पर हम मुश्किल से ही काबू पा सकते हैं, ठीक है, हम इसको मुश्किल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इट इज़ जनरेटेड बाय द uncomfortable feeling of things, situation in the surroundings such as noise, crowd, environmental stress। जहाँ पर भी हम काम करते हैं, हमारे आसपास हमारा सराउंडिंग जो एरिया होता है, जहाँ पर हम कंफर्टेबली फील नहीं करते, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, हमारे जो आसपास का माहौल होता है, सराउंडिंग होती हैं, वहाँ पर हम कंफर्टेबली फील नहीं करते, कंफर्टेबली वहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या जनरेट होता है? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। जहाँ पर बहुत शोर होता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही हो, हमारा आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है जहाँ पर बहुत नॉइज़ क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्राउड बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया हो जाता है, एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कंटिन्यूस रेन, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, ऐसा एरिया, ऐसा प्लेस, ठीक है, इम्पेंडिंग फ्लड, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर भी हम कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, राइजिंग प्राइस हाइक्स, ऐसा प्लेस जहाँ पर जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ओके, ओल्ड एंड एलिंग पेरेंट, बूढ़े और बीमार पेरेंट्स, और मिसचेवियस क्लासमेट, झगड़ालू क्लासमेट होते हैं जो बार बार लड़ते झगड़ते रहते हैं, और नॉइसी नेबर, हमारे जो पड़ोसी बहुत शोर करते हैं, वहाँ पर भी हम कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, और कंप्लेनिंग फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड जो बार बार कंप्लेन करते हैं, डिमांडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स बार बार डिमांड करते हैं, ओके, एंड ओवरली स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर जब होते हैं तब भी हम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, ओके। अब बुलिंग सीनियर, जहाँ सीनियर बहुत ज़्यादा परेशान करते हों, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। सम ऑफ दीज फैक्टर्स मे बी विद इन योर कंट्रोल वाई अदर मे बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, और इनमें से कुछ फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, ओके। लास्ट फैक्टर इज फैटिग एंड ओवरवर्क रिलेटेड स्ट्रेस। थकान की वजह से और ओवरवर्क से स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको हम फैटिग और ओवरवर्क रिलेटेड स्ट्रेस बोलते हैं। इट इज़ जनरेटेड बाय फैटिग एंड overwork that you build up over a period of time as a result of your highly demanding study routines। जब भी हम लिमिट से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमें पीरियड टाइम ऑफ पीरियड दिया जाता है उससे ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो हम टायर्डनेस फील करते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, ओके, उसको हम बोलते हैं फैटिग एंड ओवरवर्क रिलेटेड स्ट्रेस। तो ये किस वजह से जनरेट होता है? जब भी डिमांडिंग स्टडी रूटीन्स, हाईली डिमांडिंग, जब भी हमारा जो स्टडी रूटीन है वो बढ़ जाता है, एग्ज़ाम टाइम पे हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उस टाइम पर भी हम ये स्ट्रेस फील करते हैं, ओके। एवर इंक्रीजिंग एम्बिशंस, हमारे जो एम्बिशंस होते हैं, एम्स होते हैं, गोल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, हम कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, उस टाइम पर भी दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस आर जनरेटेड। सेटिंग अप अनरियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सर्टिंग योर सेल्फ मच बियॉन्ड योर मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी, हम अपनी मेंटल और जो फिजिकल कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करना भी एक कारण होता है स्ट्रेस को इंक्रीज़ करने का, ओके।
ये स्ट्रेस डेडलाइन से क्रिएट होता है, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं या फिर दूसरों के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, या फिर सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, उसकी वजह से भी हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। ओके, लुक एट दिस डायग्राम, स्ट्रेस जनरेटेड बाय these 4 factors. Okay, hence having stress in your life is not an issue these days. तो स्ट्रेस जनरेट होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। However, how you मैनेज योर स्ट्रेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम अपने जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रेस से हम कैसे डील कर पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वन वे टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो हम स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू लिविंग हेल्दी यू ऑटोमेटिकली कोप विद स्ट्रेस बेटर। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनाते हैं, तो हम स्ट्रेस से काफ़ी हद तक अच्छे से डील कर सकते हैं। ओके।